ようこそ。यो गुलामी गोलोंडो। आज अपन एक फैन मेड मांगा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइबरनेशन। इस फैन मेड मांगा में अपन तोजी फुशिगुरु के बैक स्टोरी या फिर पास्ट की स्टोरी कुछ भी कह लो वो देखेंगे। देखो ऑफिशियली गेगे सेंसेई ने तोजी की बैक स्टोरी तो अपन को थोड़ा सा भी नहीं दिखाया, लेकिन ये फैन मेड मांगा अनऑफिशियल होने के बावजूद काफी जेन्युइन स्टोरी को फॉलो करता है। सो आई थॉट लेट्स मेक ए वीडियो। देखो इस मांगा में अपन तोजी की बैक स्टोरी तो देखेंगे ही, उसी के साथ तोजी को उसका स्कार कैसे मिला वो भी देखेंगे। तो चलो यार और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा मांगा की तरफ। इस फैन मेड मांगा की स्टार्टिंग होती है एक टेस्ट से, जहाँ पे अपन एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसको एक कमरे में बिठाया जाता है एंड फिर उससे पूछा जाता है चल छोरे बता तेरे को अपने सामने दिख क्या रहा है। अपन देखते वो बच्चा बुरी तरह डरा हुआ होता है, लिटरली उसके पसीने छूट जाते हैं और साथ ही वो बहुत जोर से सांस ले रहा था। इन शॉर्ट वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इस सब का रीजन था उसके सामने खड़ा हुआ एक कर्स्ड स्पिरिट। लेकिन द थिंग इज वो उस कर्स्ड स्पिरिट को देख ही नहीं पाता, इसीलिए वो जवाब देता है कि उसको अपने सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट सारे एल्डर्स बोलते हैं अबे साले अंधा है क्या। और इस छोटे से टेस्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि उस बच्चे के पास कोई भी कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं। और इससे तुम लोग ये तो समझ ही गए होगे ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि तोजी है। आगे बैक स्टोरी के अंदर अपन एक और बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पे तोजी सिर्फ 6 साल का था। यहाँ हमें पता चलता है एक दिन तोजी की माँ चेरी ब्लॉसम ट्री में हैंग कर खुद की जान ले लेती है। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के होने के बावजूद जेनिन क्लैन के किसी भी मेंबर को उसकी मौत का कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। ये हरामजादे सिर्फ यही बोल रहे थे कि यार गार्डन का व्यू खराब हो गया। आगे अपन देखते इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े होने के वजह से किड तोजी कुछ भी फील ही नहीं कर पाता, वो अपने माँ के लिए दुख भी फील नहीं कर पाता। उस टाइम तोजी के दिमाग में यही चल रहा था कि शायद सच में गार्डन का व्यू खराब हो रहा है। बचपन से ही तोजी की इमोशंस को इतना ज्यादा दबा दिया गया कि वो नेचुरली अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। फिर आगे स्टोरी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ पे तोजी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था। इसी ट्रेनिंग के दौरान अपन देखते हैं तोजी अपने ओपोनेंट के चेहरे पे एक बहुत ही क्रेजी सा किक मारता है। ओपोनेंट बार बार तोजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तोजी हर एक स्ट्राइक को बहुत ही कामली ब्लॉक कर रहा था। एंड फिर अपन देखते हैं आगे तोजी करता है काउंटर अटैक। आगे अपन देखते हैं तोजी अपने ओपोनेंट की गांड तोड़ देता है उसके बेली में एक तगड़ा सा किक मारते हुए। आगे तोजी के अटैक का हिट लेने के बाद वो बंदा नीचे गिर जाता है लेकिन तोजी रुकता नहीं, वो दिखाता है नो मर्सी। तोजी उस बंदे के ऊपर धराधर पंचेस पे पंचेस किए जाता है। उसी के बीच अपन देखते हैं जेनिन क्लैन का एक सीनियर मेंबर आता है और तोजी को हे करके बुलाता है, लेकिन अपन देखते हैं तोजी उस बंदे की तरफ देखता भी नहीं क्योंकि तोजी को पता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन ये चीज उस बंदे को पसंद नहीं आया, इससे वो सारा ट्रिगर हो गया। अपन देखते हैं वो सारा तोजी के पीठ पे पैर रख के उसे नीचा दिखाता है, उसकी इंसल्ट करता है और बोलता है जब मैं तेरे से कुछ पूछूं तो ठीक से जवाब दिया कर लौड़े। एंड इसके बाद वो सारा तोजी को अपने साथ चलने का ऑर्डर देता है। वो बोलता है तोजी के लिए आज उसके पास एक स्पेशल ट्रेनिंग है। आगे अपन देखते वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं जहां वो आदमी जिनिची के बारे में बात कर रहा था। वो जिनिची का एक एग्जांपल दे रहा था। वो बोलता है जिनिची तोजी की उम्र में ही मिशंस पर जाया करता था और आज वो अकेला ही मिशंस को कंप्लीट कर देता है। और ये कंपैरिजन सिर्फ तोजी को इंसल्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे तोजी ये तो समझ जाता है कि आगे का उसका ट्रेनिंग और भी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। और हाँ बाय एनी चांस अगर तुम लोगों को जिनिची के बारे में नहीं पता तो ये है जिनिची। इसको देख के कुछ याद आया लॉन्डो माकी ने कैसे इसकी फाड़ के रख दी थी। आगे वो सारा बोलता है जिनिची ने अकेले ही एक ग्रेड 2 कर्स स्पिरिट को निपटा दिया था। क्या तेरे को कोई आइडिया है एक ग्रेड 2 कर्स स्पिरिट कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर आगे अपन देखते वो दोनों चलते चलते एक पिट के सामने आ जाते हैं एंड वो सारा तोजी को धक्का देके उस पिट के अंदर गिरा देता है। आगे अपन देखते हैं तोजी खड़ा होता है और इसी के इमीडिएट बाद तोजी को किसी चीज ने तो अटैक किया है। आगे अपन को पता चलता है कि उसको एक नहीं बल्कि मल्टीपल कर्स्ड स्पिरिट ने अटैक किया है। आगे अपन को पता चलता है इस वक्त तोजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हर तरफ सिर्फ उसका ब्लड बह रहा था। तोजी का हालत इतना ज्यादा खराब था कि वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच जाता है। एंड फिर अपन देखते हैं ये सारा अपना मुंह खोलता है और बोलता है व्हाट द हेल ये सारा अभी भी मरा नहीं है। आगे वो तोजी को बोलता है देख भाई तू अपनी डेथ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा तेरे लिए उतना ही ज्यादा आसान होगा। और अगर तू किसी चीज को कर्ज करने के बारे में सोच ही रहा है देन अपने स्टूपिडली टफ बॉडी को कर्ज कर, यू डैम मंकी। आगे तोजी अपने मन में
सोचता है आई कांट कर्स शिट, इट्स नॉट लाइक आई हैव एनी कर्स्ड एनर्जी एनीवे यू एसोल। आगे अपन को पता चलता है 3 दिन तक बेहोश रहने के बाद फाइनली तोजी को होश आता है। अपन देखते उसका पूरा बॉडी ही बैंडेजेस से ढका हुआ था, उसके लिए सांस लेना भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा था। फिर आगे अपन देखते उस रूम में बैठा एक लौंडा उसे बताता है कि वो पूरे 3 दिन तक बेहोश था, लेकिन अपन के तोजी भाई है नॉन चलान, वो उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं देता एंड फिर बेड से सीधा उठ के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। आगे अपन देखते हैं तोजी अपने फेस में पानी के छींटे फीटे मारता है और मिरर में खुद को देखता है। वो उसके फेस से एक बैंडेज रिमूव करता है और नोटिस करता है एक स्कार, और लॉन्डो ये वही स्कार है जिसको अपन ने तोजी के लिप्स के साइड में देखा है। तो तुम लोग एक रफ गेस कर ही सकते हो तोजी को अपना स्कार कैसे मिला होगा। फिर आगे अपन देखते इसके बाद शुरू होती है रियल बुलिंग। हर दिन तोजी का ट्रेनिंग सिर्फ टफ होता जाता है। तोजी अपने मन में सोचता है उसके लिए दिन और रात का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि इट्स ऑल फील्ड विद द सेम पेन। आगे अपन तोजी की बुलिंग देखते हैं। आगे अपन के सामने काफी सीन्स आते हैं जहाँ पे तोजी कर्स्ड स्पिरिट से फाइट करता है और सिर्फ बोलता है एंड्योर इट एंड एंड्योर इट, लेकिन आखिर किस लिए। आगे अपन देखते हैं कुछ जेनिन मेंबर्स तोजी को बोलते हैं सारे अभी भी जिंदा है क्या, ऑफ कोर्स तू है यू सैक ऑफ शिट। वो और भी बोलते हैं तेरे ऐसा वर्थलेस ट्रैश का जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जस्ट बिकॉज कि तू एक एवरेज मंकी से थोड़ा ज्यादा टफ है, तू अपने आप को कोई खास मत समझ। एंड फिर वो बोलते हैं हाउ अबाउट अनदर कपल ऑफ आवर्स। देन अपन देखते हैं तोजी सोचता है देयर्स नो पॉइंट इन मी बीइंग अलाइव, हाँ इट्स अ बिट लेट फॉर दैट। इसके जस्ट बाद अपन देखते हैं एक बहुत बड़ा कर्स्ड स्पिरिट तोजी के ऊपर अटैक करता है जिसका डायरेक्ट हिट तोजी को लगता है। अपन देखते हैं तोजी दीवार से जाके टकराता है और इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा था तुम दीवार देख के समझ ही सकते हो। फिर अपन देखते हैं इससे तोजी को अच्छा खासा डैमेज होता है। इसके इम्पैक्ट से तोजी के मुंह से लिटरली ब्लड निकल रहा था। आगे अपन देखते हैं तोजी उठने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उसी के साथ अपने मम्मी को याद कर रहा था। वो मन ही मन बोलता है आई एम श्योर मदर वेंट टू हेल बट एटलीस्ट शी गॉट फ्री। इसी के जस्ट बाद अपन देखते हैं एक कर्स्ड स्पिरिट तोजी के ऊपर अटैक करता है, जिसको काउंटर करने के लिए तोजी एक ब्रोकन टाइल पीस को उठाता है और उस कर्स्ड स्पिरिट के फेस में घुसा देता है और तोजी अपने आप को ही बोलता है थ्रो इट अवे ऑल ऑफ इट। इसके बाद तोजी उस कर्स्ड स्पिरिट के चिन्ह में अपने नी से एक अटैक करता है और उससे थोड़ा दूर हट जाता है। और फिर अपन देखते हैं वो कर्स्ड स्पिरिट बोलता है सी यू टुमारो, आज के लिए मेरा हो गया। लेकिन तोजी भाई बोलते हैं रुक साले तेरी माँ की। और फिर तोजी उस टैब टाइल पीस को लेता है, कर्स्ड स्पिरिट के ऊपर उठता है और दे दनादन अटैक्स करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर आगे अपन को पता चलता है तोजी ने जस्ट अभी अभी जिस कर्स्ड स्पिरिट की माँ बहन एक की वो असल में ग्रेड 1 का था, जिसको फैमिली हेड ने खुद उधर रखने की परमिशन दी थी। मतलब अगर देखा जाए जेनिन क्लैन के हर एक मेंबर्स मादर चौधी है भाई। तोजी की गांड मारने के लिए हर एक ने बहुत ज्यादा कोशिश की है। वो बात अलग है कि मार नहीं पाए, तोजी भाई बिल्ड डिफरेंट, लेकिन हाँ सबने कोशिश तो की है। आगे जेनिन क्लैन मेंबर्स नीचे पहुंचते हैं और जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं पूरा पिट मरे हुए कर्स्ड स्पिरिट से भरा हुआ था और उन सब के बीच घुटनों पर बैठा हुआ था तोजी, जिसके पूरे बॉडी में ब्लड लगा हुआ है। आगे अपन देखते वो लोग तोजी का नाम लेते हैं और तोजी बोलता मैं तुम सबकी मच्चत दूंगा सालो, तुम लोग बस देखो एक बार तोजी कितना ज्यादा सीरियस है इस पैनल में। वेल आगे सीन स्विच होता है तोजी के ऊपर जो कि एक ट्री को देख रहा था और ये वही ट्री है जिससे हंग होके तोजी के मम्मी ने अपनी जान दी थी। अपन देखते तोजी बस उस पेड़ को साइलेंटली देख रहा था। आगे अपन देखते एक बुढ़ा पीछे से बोलता है क्या तू भी अपनी माँ की तरह हंग होके मरने की सोच रहा है। तोजी बोलता है हेल नो, इस बॉडी के साथ अगर वो खुद को हैंग कर भी ले तब भी वो शायद मरेगा नहीं। एंड फिर तोजी एक स्माइल के साथ बोलता है एंड बिसाइड्स इट वुड बी ए शेम टू गो आउट विदाउट रेजिंग ए लिटिल हेल फर्स्ट। फिर आगे अपन देखते सीन स्विच होता है प्रेजेंट डे शिबुया में, जहाँ अपन लोगों के आसपास काफी सारे कर्स्ड स्पिरिट को ऐसे ही घूमते हुए देखते हैं। एंड फिर अपन तोजी को देखते हैं जो कि बोल रहा था व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड इसी के साथ ये वाला मांगा यहाँ पे खत्म होता है। तो आगे यार लॉन्डो तुम लोग बताओ तुम्हें इसकी स्टोरी कैसे लगी, क्या तुम्हें लगता है तोजी की बैक स्टोरी ऐसी हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है तोजी की बैक स्टोरी काइंड ऐसा सिमिलर हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तुम अगर जेनिन क्लैन में पैदा हुए हो और तुम्हारे पास कोई कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं, देन वो तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे भाई। उनके लिए तुम बस एक टॉय हो बुली करने के लिए। और यही सिमिलर चीज अपन लोगों ने इस मांगा में भी देखा। बाकी तुम अपने थॉट्स बता सकते हो, कमेंट्स खुले हुए हैं। बाकी यार चलो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।